जय हिंद। जिन भी कैंडिडेट्स ने इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन की जो वैकेंसी निकाली गई थी 1515 पोस्ट पर, उसका अगर फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो उनके साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ रिजल्ट से रिगार्डिंग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इंडियन एयरफोर्स ने 1515 पोस्ट पर 1515 वैकेंसी निकाली थी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर, जिसमें से MTS, HKS, स्टोर कीपर, स्टोर सुपरिटेंडेंट, कुक, LDC, मैस स्टाफ, लॉन्ड्री मैन और भी बहुत सारी पोस्ट थी, स्टेनोग्राफर वगैरह। इन सारी पोस्ट पर जो है इन्होंने 15 से 15 वैकेंसी निकाली थी। ठीक है, तो ये इन्होंने टोटल 157 सेंटर्स पर, इन्होंने अलग अलग सेंटर्स ने 150 सेंटर्स ने वैकेंसी निकाली थी अपने अलग अलग रेस्पेक्टिव सेंटर्स की। ठीक है, अब इसका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर, आपने सबसे पहले तो फॉर्म फिल करके इनको सेंड कर दिया, अप्लाई कर दिया फॉर्म। उसके बाद इनका सबसे पहला जो है वो रिटन टेस्ट होना है, और उसके बाद ट्रेड टेस्ट, और उसके साथ जो है DB होना है, और उसके बाद जो है PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अगर किसी किसी सेंटर पर होगा तो, और होगा भी तो बहुत नॉर्मल होगा। उसके बाद नॉर्मल सा मेडिकल होगा, फिर फाइनल रिजल्ट ये जो है आपका देंगे। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन, और आपको फाइनली अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद कट ऑफ की बात करते हैं। तो कट ऑफ की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा आ रहा है, अटेंडेंस कैसी रह रही है, उसके बेसिस पर हम कट ऑफ की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी काफ़ी सेंटर्स के जो है एग्ज़ाम्स हो भी चुके हैं, काफ़ी सेंटर्स पर एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वहाँ से कुछ कुछ पता लगाया जा सकता है। जैसे कि मैंने MTS का एक पेपर देखा और कैंडिडेट से पूछा कि, तो उन्होंने बताया कि जो एक वैकेंसी के लिए करीबन करीबन 2000 से लेकर 3000 कैंडिडेट्स जो है अपीयर हो रहे हैं। 1000 से लेकर 2000 से लेकर 3000 कैंडिडेट्स जो अपीयर हो रहे हैं सिर्फ एक वैकेंसी के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर भी मतलब ना तो हम ज़्यादा इजी कहेंगे, इजी सिर्फ इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि GS थोड़ी सी टफ आ रही है, GS थोड़ी सी टफ आ रही है। GS में भी क्या करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले के भी करंट पूछी जा रही है ओलंपिक से, और कुछ कुछ जो अभी 3-4 दिन पहले जो एग्ज़ाम्स हैं वो करंट पूछी जा रही है। मैथ्स तो बहुत ही सिंपल लेवल का, रीजनिंग बहुत सिंपल लेवल की, कुछ बच्चों को इंग्लिश थोड़ी सी दिक्कत दे रही है बस। तो इस बेसिस पर हम जो है कट ऑफ की बात करेंगे। तो कट ऑफ अब मान ही सकते हो क्योंकि पेपर में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं आपकी। तो उस बेसिस पर हम जो बात करेंगे तो जनरल की कट ऑफ 85 प्लस तो जानी ही जानी है, इतना तो रहेगा ही रहेगा, और OBC की 80 प्लस। 2 नंबर आप जो है ऊपर नीचे प्लस माइनस कर सकते हो, उसका तो कोई परफेक्ट कट ऑफ होती नहीं है, कट ऑफ जब आएगी तभी पता चलेगा। ठीक है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी है कि जनरल की 85 प्लस तो जानी जानी है, और OBC की 80 प्लस तो कंपलसरी है। ऐसे ही 5 नंबर कम आपकी SC और ST की आप देख सकते हो। तो अब जो है रिजल्ट कितने दिन बाद आएगा, तो एग्ज़ाम के करीबन करीबन 1 महीने बाद जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे मेन चीज़ यही है कि आपको इसके रिज़ल्ट का पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये रिज़ल्ट जो है ऑनलाइन नहीं देते। ये रिज़ल्ट जो है कैसा नहीं देते, ये रिज़ल्ट ऑनलाइन नहीं देते। इनका जो रिज़ल्ट होता है, इनके रेस्पेक्टेड सेंटर्स होते हैं, उसके बाहर ही लिस्ट इसकी लगा दी जाती है, वहीं पर इसकी चिपका दी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि इसका रिज़ल्ट जो ये ऑफलाइन रिज़ल्ट आना है सबसे पहले मैं ही आपको बता पाऊँगा, क्योंकि ज़्यादातर मेरी जान पहचान के कैंडिडेट्स जो है बहुत सारे सेंटर्स पर जॉब कर रहे हैं उधर, तो वो जो है जैसे ही रिज़ल्ट वहाँ पे उनको दिखेगा तो वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको इसका जो ऑफलाइन रिज़ल्ट है वो सबसे पहले मेरे ही चैनल पर देखने को मिलेगा। आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ कि देखिए, आपको सबसे अगर आपको पता नहीं चलता है इसका रिज़ल्ट, तो जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे उनके पास ये ट्रेड टेस्ट के लिए आपका कॉल लेटर भेजते हैं। तो उसमें आपको डेट और डे दे रखा होगा कि आपको इस तारीख को इस सेंटर पर अपीयर होना है ये ट्रेड टेस्ट के लिए। तो ये क्या है कि एक वैकेंसी पर 20 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करते हैं ट्रेड टेस्ट के लिए। अगर वैकेंसी 5 से कम है तो 5, या 5 से कम है तो, अगर उससे ज़्यादा है तो एक पर 10 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो अब मान के चलिए कि आपकी जो है एक वैकेंसी है, किसी ट्रेड में एक वैकेंसी है, तो उसके लिए आप 20 कैंडिडेट्स को ये जो है शॉर्ट लिस्ट करेंगे, 20 कैंडिडेट्स को जो है ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल लेटर भेजेंगे। ट्रेड टेस्ट के साथ साथ आपका DB भी करा देते हैं ये उधर ही। उसके बाद का सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है वो फर्दर प्रोसेस चलता रहता है। फाइनल रिजल्ट भी जो है ये उधर ही लगाते हैं अपने रेस्पेक्टिव सेंटर के बाहर। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें,
और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सो एट द लास्ट, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।